पांव हौले से रख कश्ती से उतरने वाले, जमीन अक्सर किनारों पर खिसका करती है। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है, बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वो निराश होकर बैठ जाए? आगे बढ़ना ही छोड़ दे, कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रहट के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रहट की थक थक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वो रहट की थक थक से डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो, ताकि रहट की थक थक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो थक थक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब करेंगे, होगा ही नहीं कभी। जीवन में थक थक कभी यहां से सुनाई देगी तो कभी वहां से सुनाई देगी। यदि करना है कुछ तो इसी थक थक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। ये सब जीवन की थक थक है। कुछ करना है तो इसी थक थक में करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वो सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, नहीं दोस्त, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस। फिर क्या था? उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वो तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन न भरा, तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर ये क्या, जैसे ही उस छलिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज नन्हा पौधा बनता है तो वो पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वो बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय हो। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वो तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। संत बोले, बेटी मना न कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, धूल भी कोई भिक्षा है? संत बोले, बेटा, अगर ये आज ना कह देती तो कभी दान ना दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। धन और यौवन पर कभी अहंकार न करो, ये दोनों ही स्थायी नहीं है, क्योंकि धन तो कभी भी एक स्थान पर रुकता नहीं। जो आज आपका है कल किसी और का होगा, और यौवन तो आज तक किसी के लिए नहीं रुका, देखते ही देखते वो आपको वृद्धा अवस्था में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यौवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए शुभ कार्य करें। यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते
तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आह हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है, किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगकर बल को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना। परिणाम सबके सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी जाती है तो जीत अवश्य होती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं, ढेर सारी इच्छाएं। इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तो वो सुकून को खत्म कर देती हैं। इसीलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए, इच्छाओं के वश में इंसान नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर जीवन का पुण्य जन्मों जन्म काम आता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहा कर ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैरकर आई एक मूर्ति मिली और उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। देखा ना दोस्तों, लोगों ने समुद्र के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन विशाल समुद्र अपनी मस्ती में आया और सब मिटाकर चला गया। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहां लोग मीठे अमरूदों की तलाश करते हैं और फिर उसमें नमक लगाकर खाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है तो अपने मार्ग से कभी मत हटिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसी समुद्र की तरह अपनी मस्ती में रहिए। अपने आप से कहिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। जब बाजार से आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से खरीदते हैं। बार बार ये सुनिश्चित करते हैं कि जितना दाम आप दे रहे हैं उस वस्तु से उतना ही लाभ मिले। ये मानव शरीर भौतिक जगत के लिए परमात्मा की दी हुई एक अनमोल भेंट है। क्या हम इस भेंट का भी उतना ही ख्याल रखते हैं? इससे उतना ही लाभ उठाते हैं? क्या हम इसके महत्व को पूरी तरह से समझते हैं? ध्यान से सोचिएगा, ये एक अनमोल तोहफा है, ईश्वर की तरफ से हमें दिया गया। इसका निरादर मत करिए। जिंदगी खुशियों से जीने का नाम है। जिंदगी को खुलकर जियो, तनाव में रहकर नहीं। तनाव का सीधा सा अर्थ है आप कुछ और होना चाहते थे जो कि आप नहीं हैं। तनाव हमारी अपेक्षा, जो कि हम जो होने देना चाहते हैं, और हमारी वास्तविकता यानी जो हमारे साथ हो रहा है, उसके बीच का अंतर है। जितना अधिक अंतर उतना अधिक तनाव। इसलिए कुछ भी उम्मीद ना करें, सब स्वीकार करें। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत को पूरा करना नहीं होता, एक दूसरे समझने और सुख दुख में साथ देने का अर्थ ही प्रेम है। जो बीत गया है उस पर पछताएं ना, अफसोस के बिना अपने अतीत को स्वीकार करें। अपने वर्तमान को संभालें और बिना डर के अपने भविष्य का सामना करें। जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। याद रखना, जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उसे काम को करें। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, हर गलती आपका अनुभव बढ़ाएगी और अनुभव दोबारा गलती होने नहीं देगा। हर सुबह अपने आप से बोलिए,
मुझे अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मैं उसे ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे खूबसूरत सी जिंदगी दी। मेरा मन पूरी तरह से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपकी जिंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा और हर सकारात्मक मोड़ आपकी जिंदगी को और खुशहाल बना देगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे और लक्ष्य वही जो रात को सोने न दे। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी वो पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल नहीं काट सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में न उलझें, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन जो मैंने पूछा ईश्वर से, मेरे अंदर ये कैसा शोर है, वो हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बने, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वो सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भई साधो, संग चले न धेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और ये तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को न दे, वो तो मां के पेट में भी बच्चों को पा लेता है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा को विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। काटकर गैरों की टांगें खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। मंजिल तो मिलेगी, बेशक भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जानते हैं दीपक क्यों वंदनीय है? क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। खिलने की आदत फितरत में होनी चाहिए। फिर देखो कमाल, मौसम माहौल वक्त कैसा भी हो, किसी की क्या मजाल। बिना कहे ही सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वहीं रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। बहुत जरूरत है सभी को ऐसे इंसान की जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो। जता दिया तो फिर एहसान क्या रहा, देकर ढिंढोरा पीटा तो फिर दान क्या रहा। क्यों बनना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर? क्या तुमने सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा? कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत अनमोल हैं। कभी कभी कुछ ना समझना गलत समझने से बेहतर होता है। ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे से चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है।
जब किसी को आपकी आवाज चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। दर्द सहते सहते इंसान हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं, सहारा मांगता है। सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। क्यों करते हो गुरु अपने ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। सांझ ढले परिंदे भी घर लौट आते हैं, क्योंकि आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसा नहीं जा सकता। मैं वो क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो कबूल क्यों नहीं जो मैं हूं। सिर्फ तकलीफ ही नहीं, हौसले भी तो यहां जिंदगी ही देती है। जो दिखे चरित्र में वो स्वाभिमान है, और जो झलके बातों में वो अभिमान है। मुनासिब फासला रखिए, मेरा तजुर्बा है ये। बहुत नजदीकियों में भी घुटन महसूस होती है। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है कि वो हमसे सब कुछ छीन कर कहती है, अब जियो। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उसे डर का अंत आवश्यक हो जाता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा करिए कि आपको छोड़कर लोग पछताएं। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी चल वो अपने आप से करते हैं। दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। अपने दिन की शुरुआत करते हुए ये 3 शब्दों को जरूर दोहराइए, कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, और विश्वास ईश्वर पर। फिर देखना हर काम आसान कैसे नहीं होता। दूसरों को प्रसन्न करना बंद कर दो। आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसीलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। लोगों को खोने से मत डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो। बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस आने वाला है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। जहां आपकी कदर न हो वहां रहना फिजूल है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। किसी भी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा, पाप नहीं। और हर नेक काम के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर नेक काम नहीं। किसी की परेशानी देखकर खुश ना हो, कहीं ऊपर वाला आपको वही न दे दे, क्योंकि ऊपर वाला आपको अक्सर वही देता है जिससे आप खुश होते हैं। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए चिंता की बात है। जिंदगी की रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखो कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, पर दोस्त पीछे ना रह जाए। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से कभी मत मांगना। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर मलाई को देते हो। लोगों को दूसरा मौका जरूर दें, पर तीसरा नहीं। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मन की शांति ही खत्म कर दे। किसी से इतनी नफरत न करो कि सामना हो तो मिल न सको, और किसी से इतना प्रेम न करो कि बिछड़ना पड़े तो जी न सको। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। भरोसा सब पर कीजिए, मगर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। 4 वेदों का अर्थ जानो या ना जानो, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लिया तो जीवन संवर जाएगा। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने ही अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था,
जब वो स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं कि सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब मिला, दर्द वो है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है, न किसी को बताया जा सकता है, न किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। अगर आपको किसी से मतलब है, तब आप किसी से जुड़े हैं, तो ये तो एक सामान्य व्यक्ति की पहचान हुई। और यदि आप बिना मतलब के किसी से जुड़े हैं तो ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। बुरी परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उतनी ही ज्यादा मजबूत बनाती है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं, सब कभी न कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता न करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकना, किसी के धन के आगे, शक्ति के आगे, रूप के आगे कभी मत झुकना। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का उपयोग करो। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्ते में क्या मिलाते हैं। जो बदला जा सकता है उससे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना। कहीं ऐसा न हो कि बाद में न तो आप खुद के हो पाओ न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वो है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्म में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं तो ये जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रूका हुआ होता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और रूके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, मुश्किल है तो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। जो सामना नहीं कर पाते वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। गलतियां मत निकालिए, समय निकालिए, खुद को बेहतर बनाने का समय। क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, कब तक बनेगा किस किस से बेहतर। तेरी मिसाल तू खुद है, बना ले खुद को खुद से बेहतर। ये ना पूछना कि जिंदगी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। याद रखना कि आदमी 3 ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस जहान से जुदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहां में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा।
अपनी छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर थकने नहीं देगी। दुनियादारों पर अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। माता पिता पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे दवाइयां पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, मगर आपके फायदे के होंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों को जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, पर फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि एक बार बाहर फिर से लौटेगी। याद रखना कि जब तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया होगी। यहां बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। 3 बातें हमेशा याद रखना। किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखना। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। ये बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम ये कहने के बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, ये बात गांठ बांध ले। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तारीफ, उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे ज्यादा गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला ही होता है। अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाजा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ ना तो दिखाई देती है ना ही महसूस होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। तभी जाकर देखो नए नए अमीरों के घर एक एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। दिल सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब भगवान की इच्छा। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।
याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजू में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत बहती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए। आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता, एक दीपक तो जला कर देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक ऐसी घटना है, करें तो लोग भूल जाते हैं और ना करें तो लोग याद रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। प्रार्थना के वक्त समझता है कि ऊपर वाला कितना करीब है, और गुनाहों के वक्त समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वही सितम कर जो तू सह सके। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बात अधिकारों की करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्यों की भी करना सीखो। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में कभी किसी की भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आती है, ईश्वर ही जानता है। यकीन कीजिए कि आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसीलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों के खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। कभी बदहाल होगी तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम होगी तो कभी खास होगी, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जीवन की ये नैया धीरे धीरे ही पार होगी। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। आज कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं। पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोध से मुक्त हो जाते हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करने की सोचते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें जरूर चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसीलिए अहंकार का त्याग करें। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। दोनों ही इम्तिहान हैं हमारे। सुख इम्तिहान है हमारे अहम का और दुख इम्तिहान है हमारे सब्र का। हर परिस्थिति में तटस्थ रहिए, ईश्वर के शुक्रगुजार रहिए, हमेशा उन्हें धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया वो आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी होता ही नहीं। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। इन सब का धन्यवाद करते चलिए। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं।
धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और ये एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरी जिंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसे मैंने कभी सोचा भी न था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे परमात्मा का, जिन्होंने मुझे हालात का सामना करने की हिम्मत दी। हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द तू अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। काबू में रखें प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, काबू में रखें खाना खाते वक्त अपने पेट को, काबू में रखें किसी के घर जाने पर अपनी आंखों को, काबू में रखें महफिल में जाने पर अपनी जुबान को, काबू में रखें पराया धन देखकर अपने लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्मरणों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों की सफलता पर जलना, छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दें दूसरों की चुगलियां करना, छोड़ दें दूसरों की सफलता पर दुखी होना। फिर देखना जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश वायु धरती सब उसी का है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चिंता किस लिए करनी? चिंता चिता के समान है। जो होना नहीं है वो तो होगा ही नहीं, तो फिर चिंता कैसी? और जो होना है वो तो होकर रहेगा, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता मुक्त रहिए। जीवन उतना भी कठिन नहीं है। जीवन को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, सोचते कुछ और है, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर जीवन में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या, उम्मीद भी मत करना। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है, उसमें बाण जैसी धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। यदि सोच विचार किए बिना वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी। मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है 50 ग्राम की जीभ को 50 किलो के शरीर पर हावी न होने दें। जब किसी दुख से घिर जाओ तो ये बात याद रखना कि काटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो इस बात को समझ जाता है वो विपत्ति में घबराया नहीं करता। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। सदा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देंगी। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर कभी अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफी होता है। जीवन पेंटिंग की तरह है। आशा के साथ रेखाएं खींचें, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत धैर्य के साथ ब्रश को डुबोए और अपने जीवन को प्यार से रंगें। जीवन का गणित एकदम सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ ये सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर बन जाएगी। किसी ने एक फकीर से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, खुशियां तो सबकी झोली में हैं, बस एक की खुशी दूसरे का गम बन जाती है। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमी नजर नहीं आती। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया ना करो,
बुरा वक्त तो साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बदल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। आंसू भी कमाल की चीज होती है। देखने में तो ये शीशे की तरह साफ नजर आती है, लेकिन न जाने कितने खोट, कितना मैल, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी कहां साथ लेकर जाना है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि यह कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कही बातें तो याद रखते हैं, लेकिन प्यार, सुख और सुकून में की गई बातें फौरन भुला देते हैं। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। ना तो किसी से आदर्श होने की अपेक्षा करो, और ना ये सोचो कि तुम आदर्श हो। तुम दुनिया में सीखने आए हो। सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। बस दूसरों की गलतियां आपकी गलतियों से अलग होती हैं। यही सोचकर किसी की निंदा, चुगली या उपेक्षा मत करना। इससे आपका मन भी मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी। पर ईमान तो मौत के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हों तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो ये दुनिया कांटे ही कांटे हो जाएगी। आपको कांटे चाहिए या फूल, ये आपके हाथ में है।